दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल और मिशी और मेरी तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। मिशी कल रात बहुत डरी हुई थी क्योंकि 31st की रात को लोग पटाखे फोड़ रहे थे। एकदम डर के मेरे पास आ गई। वैसे डरने वालों में से है नहीं हमारी मिशी, है ना? है ना मिशी? है ना? तो उम्मीद है कि आप लोगों ने नए साल को लेकर अपने रिजोल्यूशंस बना लिए होंगे कि इस साल आपको क्या क्या करना है, क्या क्या बिल्कुल नहीं करना है, वगैरह वगैरह। ऑफ कोर्स मुझे तो ये लगता है कि बस एक तारीख ही बदलती है। अगर वाकई में बदलाव हम चाहें अपनी ज़िंदगी में तो किसी भी दिन किसी भी पल कर सकते हैं। हर आने वाला कल, हर आने वाला पल एक मौका है, एक नवीन ज़रिया है प्रकृति का हमें बताने का कि वक्त तेज़ी से भाग रहा है। तो क्या क्या किया आप लोगों ने 31st में, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैंने तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त इंजॉय किया है। रबड़ी रसमलाई मंगा ली थी, मूंग का हलवा मंगा लिया था, एक दिन पहले ही मंगा लिया था क्योंकि मुझे पता था 31st के दिन या तो ख़त्म हो जाता है या भीड़ बहुत होती है। और मस्त अपना रबड़ी रसमलाई मूंग दाल का हलवा तो मेरा फेवरेट है। मतलब मुझे गाजर का हलवा भी बहुत पसंद है, लेकिन जाड़ों में मूंग दाल हलवा तो मतलब बहुत ही पसंद है। वो खाया अपना मस्त। एक पैकेट मैगी में 2 पैकेट मैगी का मसाला डाला और मैगी खा के अपना टाइम पे सो ली थी। मेरी नींद ही 12 बजे लोगों के पटाखों और शोर से खुली। सब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे थे। सब लोग घर से बाहर निकल रहे थे। तो मैंने भी बेड पे लेटे लेटे सबको हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया क्योंकि मैं, आपको पता ही इतनी सर्दी में कौन निकलेगा बाहर। बट मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका ऐसा न्यू ईयर नहीं रहा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने क्या क्या किया न्यू ईयर में। और इस न्यू ईयर में साल के पहले दिन सब एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते हैं। आप मुझे कितना कुछ देते हैं सुपर थैंक्स के ज़रिए। आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा आप मेरी वीडियोस को देखते हैं। मुझे लगा कि मैं भी आपको कोई गिफ्ट दूँ। और दुनिया में एक ही चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती और जो कभी पुरानी नहीं होती, वो है बुक्स। तो आज मैं आपको कुछ सिंपल बुक्स बताने वाली हूँ और साल के पहले दिन ऐसा कुछ शेयर करना, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे ये बात पूछते हैं सोशल मीडिया में कि आप कौन सी किताब पढ़ रही हैं, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो खैर पढ़ने में इतना मन नहीं लगता, इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि कौन सी बुक पढ़नी है। राइट, मार्केट पे इतनी सारी बुक्स हैं, आप कौन सी बुक पढ़ सकते हैं, कौन सी में आपका इंटरेस्ट आएगा। तो मैंने एक तरह से एक पैकेज लेकर आई हूँ और ये सारी बुक्स बहुत ही इजी हैं, बहुत आसान है। हिंदी अंग्रेज़ी दोनों में आपको ये किताबें मिल जाएंगी। और अगर अंग्रेज़ी में पढ़ना चाहें तो बहुत ईजी इंग्लिश है और हिंदी में भी हैं सारी किताबें ऑलमोस्ट। तो इन बुक्स के ज़रिए आप अपनी पढ़ाई की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आपको देश की मौजूदा राजनीति को और करीब से समझना है, जो हमारे देश में इस वक्त धर्म की राजनीति हो रही है और उसको लेकर जिस तरह का सेंटिमेंट देश में है, आप चाहें तो प्रभाष जोशी जी की ये किताब पढ़ सकते हैं। थोड़ी आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत मोटी है, कैसे पढ़ा जाएगा, पर आपको इस किताब को पढ़ के बहुत कुछ समझ में आएगा। देश में आज जो राजनीति है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। दोस्तों, कोई भी बुक मैं लेती हूँ ना, तो मैं उसकी भूमिका ज़रूर पढ़ती हूँ। ये कुछ उन चुनिंदा बुक्स में से रही है दोस्तों, जिसकी भूमिका मतलब अपने आप में एक चैप्टर है। मतलब भूमिका पढ़ने में आपको इतना मजा आएगा कि आपको लगेगा आपको भूमिका, सिर्फ किताब की भूमिका से इतना कुछ जानने और समझने का मौका मिल जाएगा। और बहुत ही आसान हिंदी है, बहुत क्लिष्ट हिंदी नहीं है कि समझ नहीं आएगी। तो अगर आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे दौर के बेहतरीन लेखकों और इतिहासकारों में से एक इरफान हबीब साहब की ये किताब है, भारतीय राष्ट्रवाद एक अनिवार्य पाठ। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि अगर आपके पास वक्त है और आप बहुत मोटी किताब पढ़ने में आप थोड़ा सा घबराते हैं, तो ये किताब बहुत मोटी नहीं है, 300 पन्नों की किताब है। इस वक्त देश में जो राष्ट्रवाद की लहर चल रही है उसके क्या क्या आयाम हैं, तब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। होता क्या है कि हम दूसरों पर तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए ज्ञान लेने का आरोप लगाते हैं, लेकिन ज्ञान के मामले में, देश की समस्याओं के मामले में, देश की विचारधारा के मामले में ऐसी किताबें हमें उनसे अलग करती हैं। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, वो मजबूत हो, उसका कोई आधार हो। तो ऐसी किताबें जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक मजबूती मिलेगी, आपके विचारों को मजबूती मिलेगी। दोस्तों, ये एक और किताब है। मतलब ये किताब आपने एयरपोर्ट्स में, बस स्टेशंस में, बुक शेल्फ में बहुत लोगों की देखी होगी, बहुत लोगों के हाथ में बुक देखी होगी, मैंने भी देखी थी। लेकिन
कि ऐसी खरीद के रख ली थी, बहुत साल हो गए थे रखे हुए इसको, मैंने कभी पढ़ी नहीं, मेरा पढ़ने का मन नहीं किया इस किताब को। कहने को ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर रही है, द सबटाइल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है बुक कभी, तो अभी पिछले साल ही ये पढ़ी मैंने बुक, और मेरे को फिर रियलाइज़ हुआ कि जितनी हाइप क्रिएट थी इस बुक की उतनी है कि नहीं है मुझे नहीं पता, बट अपने आप में एक ऐसी बुक है जो एक बार पढ़ी जा सकती है, तो आपको मज़ा आएगा। और अगर आप अंग्रेज़ी नहीं पढ़ना पसंद करते हैं तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही ईजी अंग्रेज़ी है, मतलब जो हमारे सोशल मीडिया में अंग्रेज़ी चलती है जिस तरह की, उस तरह की इसकी अंग्रेज़ी है। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। एक मैं चाहूँगी दोस्तों, आप इस तरह की किताबें ज़रूर अपने शेल्फ में रखें, अपने लाइब्रेरी में रखें। आचार्य प्रशांत, आप सुनते होंगे इनको, इस समय देश के बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर्स और देश के बेहतरीन पढ़े लिखे लोगों में से हैं, जो कि आपको बौद्धिक तौर पर बहुत स्वतंत्र करते हैं आपकी सोच को। तो मैंने आचार्य प्रशांत की वेदांत पढ़ी, मैं उनको सुनती भी हूँ, और मुझे मतलब मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ उनसे। तो मैं चाहूँगी कि एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आप एक कदम आप बढ़ाएं ये आने वाले साल में। इसमें भी बहुत आसान हिंदी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। कुछ चीज़ें नहीं समझ आएंगी तो आप उसको दोबारा 2-3 बार पढ़ेंगे, जिसे कोई लाइन समझ नहीं आती है तो मैं उसको 2-3 बार लगातार पढ़ती हूँ, अलग अलग नज़र से देखने की कोशिश करती हूँ, तो भी कई बार समझ में आ जाती है। तो हो सके तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी इस साल शुरू कीजिए, इस किताब या किसी भी और किताब से, जिसमें भी आप चाहें। अगर इसके अलावा भी कोई स्पिरिचुअल किताब आपके आसपास है तो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं तो ये 3 किताबें मैं चाहूँगी कि आप अपने शेल्फ में ज़रूर रखें इस साल। वैसे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने किताबें पढ़ ली होंगी, लेकिन अगर नहीं पढ़ी हैं तो पढ़ डालिए, क्योंकि ऐसी किताबें कम ही छपती हैं। सेपियंस एंड होमो ड्यूज एंड 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी, बेसिकली युवल नोआ हरारी की 3 बेहतरीन किताबें हैं ये। और सबसे पहले आई थी सेपियंस, फिर होमो ड्यूज, और फिर आई थी 21 लेसन्स। अगर आप चाहें तो इन दोनों को स्किप कर सकते हैं, वैसे तो मत कीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छी किताबें हैं दोनों, बट ये ज़रूर पढ़िएगा। अब आप कहेंगे ये तो बहुत पुरानी किताब है, इसको काफ़ी साल हो गए आए हुए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने अभी ये नहीं पढ़ी है, ये किताब नहीं पढ़ी है। देखिए मैंने तो 2 बार पढ़ी है किताब, और ये किताब हिंदी में भी है, सेपियंस के नाम से आपको हिंदी में मिल जाएगी। सेपियंस बेसिकली हम सबका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, मतलब इंसानियत कैसे पनपी, इंसान कैसे पेड़ से उतरकर उसने धरती पर 4 की जगह 2 पैरों पर चलना सीखा हमारे पूर्वजों ने, और उसके बाद लाखों साल का इतिहास कैसे वो जंगल में एक फूड चेन में 3-4 स्थान से नंबर 1 स्थान पर पहुंचा, कैसे सोसाइटी बनी, कैसे इंसान ने तय किया कि वो अब खाना बदौर ज़िंदगी नहीं जिएगा, फिर कैसे सोसाइटी बनी, फिर सोसाइटी में कैसे धर्म आया, फिर धर्म आया तो कैसे नियम कायदे आए, फिर कैसे राजनीति आई, और उसको कैसे सोसाइटी ने आगे इनरिच किया, उसको डेवलप किया। अच्छी किताब है, बल्कि मुझे लगता है कि आप इनमें से कोई भी किताब ना पढ़ो ना तो ये किताब ज़रूर पढ़ो। जो भी मेरे कोई खास होते हैं और मुझसे पूछते हैं कि हम बिगिनर हैं, हम कोई किताब पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ आप इसी से शुरू करो। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं, आप रामचंद्र गुहा की किताबें पढ़ सकते हैं, सब हिंदी में मिल जाएंगी आपको। आप अगर बिगिनर हैं तो भारत एक खोज, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब है, ये भी हिंदी अंग्रेजी दोनों में मिल जाएंगी। ये बेसिक किताबें हैं। अगर आप किताबों को पढ़ने की जर्नी शुरू कर रहे हैं तो इससे अगर आप शुरुआत करेंगे तो आपका जो बुनियाद है वो अच्छी बनेगी, बौद्धिक तौर पर गहरी बुनियाद पड़ेगी। इसके अलावा आपका इंटरेस्ट है, बस किताब पढ़ने का एक ही रूल है दोस्तों कि शुरुआत में आपको अपने आप को ज़बरदस्ती बिठाना पड़ता है। अगर आप पढ़ने की आदत वाले नहीं हैं तो बहुत सारे लोगों को तो खैर बैठाना नहीं पड़ता, उनके हाथ में हमेशा किताब रहती है, पर बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। उसका सबसे बड़ा रीज़न है ऑफ कोर्स कि उनको उनकी इंटरेस्ट की किताबें पता नहीं है कि कहाँ से लें, या इंटरेस्ट की किताबें क्या हैं उनकी। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, किताब पढ़ने को लेकर आपका रुझान है, तो जो आपको पसंद है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हिस्ट्री पढ़ें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फिक्शन पढ़ें, कोई ज़रूरी नहीं कि आप हिंदी पढ़ें, कोई ज़रूरी नहीं कि आप अंग्रेज़ी पढ़ें। आपको जो लैंग्वेज आती है, आपको जो जॉनर समझ में आता है, आप वो पढ़ें। पहले किताब पढ़ने के लिए जो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है वो है अनुशासन। एक बार एक जगह बैठने का, पेशेंटली किताबें एक एक किताब की लाइन पढ़ने का, उसे अंडरलाइन करने का, ये अनुशासन आपको शुरुआती दौर में बनाना है। और वो अगर आपकी इंटरेस्ट की किताबें हैं, फिक्शन भी अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई उपन्यास भी पढ़ रहे हैं, उससे भी आपका अनुशासन बहुत हद तक बनेगा और फिर धीरे धीरे आप अपने दायरे को बड़ा कर सकते हैं।
तो ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था आपके साथ अपनी कुछ ऐसी किताबें साझा करने की जो अच्छी तो हैं ही, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप इन किताबों के साथ शुरू कर सकते हैं। और जाते जाते एक बहुत ज़रूरी अपील दोस्तों, हर वीडियो में यूट्यूब ने मुझे थैंक्स का ऑप्शन दिया है, प्लीज़ 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 इसका इस्तेमाल करें। मैं आप लोगों से ज़ोर देकर ये बात इसीलिए कहती हूँ क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम हर दिन बदलते हैं, और वैसे भी आप खुद भी देख रहे हैं चैनल की व्यूअरशिप पहले से काफ़ी कम हो गई है। हालांकि मेरे एफर्ट्स में कोई कमी नहीं है, मैं अभी भी उतनी ही वीडियोज़ अपलोड करती हूँ और सुबह 8 बजे से काम शुरू कर देती हूँ, शाम को ऑलमोस्ट 6-7 बज जाते हैं काम ख़त्म करते करते। मेरी तरफ से अभी मैं अगर कोई कमी है भी तो और भी उसे इस साल पूरा करूँगी, बट मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों। ज्वाइन के ज़रिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं, थैंक्स के ज़रिए मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना भी आर्थिक तौर पर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहें प्लीज़ करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ करें। मैं कह रही हूँ ना, मैं हक से आपसे मांग सकती हूँ, मेरा हक है आप पे। तो बस आप लोगों का ही तो एक सहारा है, आप ही लोगों की वजह से हम एग्जिस्ट करते हैं। आप ना हो तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन अब यहाँ से आगे का रास्ता भी आप ही लोगों को तय करवाना है। और मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया कि आपको थोड़ा सा किताब पढ़ने की थोड़ी सी आदत डलवाऊँ। शुरू अगर आपको करने में दिक्कत हो रही है तो शुरू में 1 दिन में 1 पन्ना पढ़िए, कोई नहीं, 1 दिन में केवल 1 पेज भी पढ़ने की अगर आप शुरुआत करते हैं ना, तो उस हिसाब से भी आप 1 साल में कई किताबें पढ़ लेंगे। वो धीरे धीरे 1 से 2 पेजेस में आएगा, 3 में, 4 में, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको किताब पढ़ने की लत लग गई, जो कि एक बहुत अच्छी लत है। इंस्टाग्राम की रील देखने से बेटर है ये। इंस्टाग्राम की रीलें ना बहुत टाइम खोटी करती है हमारा। तो ध्यान रखिए अपना। बहुत 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 शुभकामनाएं आपको नए साल में। भगवान आपको खूब सारी खुशियां दे। एंड आई लव यू ऑल। बाय।